बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो हार की जीत कहानी है उस कहानी के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। जो यहाँ पे 7वां प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत हमें वाक्यों को प्रयोग करना है। जिस तरह से वाक्य में अनेक प्रकार होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है साधारण वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। इन चारों वाक्यों को दो दो उदाहरण आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे साधारण वाक्य के 2 उदाहरण लिखना है। उसमें से पहला वाक्य यह है कि होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। दूसरा वाक्य है उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। इस साधारण वाक्य अंतर्गत दूसरा वाक्य जो है, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अगला जो निषेधवाचक वाक्य है, उसमें से पहला वाक्य जो है, ऐसा बांका घोड़ा उनकी आंखों से कभी गुजरा था। ऐसा बांका घोड़ा उनकी आंखों से कभी गुजरा था। दूसरा वाक्य जो है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इसमें दूसरा वाक्य जो है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अगला जो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के 2 उदाहरण हमें लिखना है। उसमें से पहला वाक्य है, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? दूसरा वाक्य जो है, वहां तुम्हारा कौन है? वहां तुम्हारा कौन है? इस प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य के 2 उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला जो है विस्मयादि बोधक वाक्य। उसमें से पहला वाक्य जो है, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? इसमें दूसरा वाक्य है, खड़ग सिंह इलाके का डाकू। खड़ग सिंह इलाके का डाकू। इस प्रकार हम यहाँ पे वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है प्रश्न 8वां प्रश्न जो है, इस पाठ में आपने कई मुहावरे पढ़े और उनके अर्थ भी समझ लिए। अब उन मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जिस प्रकार यहाँ पे पहला वाक्य जो है, बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। जिस प्रकार लट्टू शब्द आपने इस कहानी के अंतर्गत देखा होगा, उसी शब्द को यहाँ पे वाक्य में प्रयोग करना है। बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। दूसरा वाक्य है, नाचते हुए मोर ने अतुल का मन मोह लिया। मन मोह लिया। इस वाक्य को शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि नाचते हुए मोर ने अतुल का मन मोह लिया। तीसरा जो वाक्य है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से अपनी बात कहकर मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से अपनी बात कहकर मुंह मोड़ लिया। अगला जो वाक्य है, चौथा वाक्य, अच्छे अंकों से पास होने की बात सुनते ही रीना फूली न समाई। अच्छे अंकों से पास होने की बात सुनते ही रीना फूली न समाई। बच्चों, इस प्रकार हम इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। यह जो हार की जीत कहानी है, इस कहानी को हमने पढ़ा है और समझा है। इस कहानी के अंतर्गत जितने भी प्रश्नोत्तर थे उनको भी हमने समझा है। इन सारे प्रश्नोत्तरों को आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखने का प्रयास करें।